आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम घर बैठे ही अपना डीबीटी लिंक कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में प्रोसेस की तरफ आगे बढ़े, ये जानना ज़रूरी है कि डीबीटी लिंकिंग होता क्या है, क्या डीबीटी लिंक करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चले डीबीटी लिंकिंग की जहाँ तक बात है तो डीबीटी लिंकिंग इसलिए ज़रूरी है अगर आप किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी हैं। जैसे आपको अगर मनरेगा का पेमेंट्स आना है, ओल्ड एज पेंशन के पैसे आने हैं, स्कॉलरशिप आने हैं, एलपीजी की सब्सिडी आनी है, या फिर मान लेते हो किसी भी सोशल वेलफेयर स्कीम के पैसे आपको मिलने हैं, तो सरकार की तरफ से वो पैसा आधार नंबर से भेजा जाता है और आधार नंबर डीबीटी के लिए जिस भी अकाउंट से लिंक होगा उसमें वो पैसे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका आधार नंबर से पैसा भेजा जाता है सरकार की तरफ से और अगर किसी भी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं है तो वो पैसा आपका फंस जाता है और बहुत चांसेस हैं कि वो पैसे आपको मिले ना, या फिर आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, आपके ज़िले तक जाना होता है, वहाँ से प्रोसेस फिर से करवाना होता है, तब जाके वो पेमेंट रिलीज होती है। तो इसीलिए बेहतर है कि किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले आप अगर किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी हैं या फिर फ्यूचर में अगर आपको सरकारी योजना के लाभ उठाने हैं, पेमेंट्स आने हैं, तो फिर अपना डीबीटी लिंक करवा के रखिए। अब बैंकों में आधार सीडिंग दो तरीके से होती है। एक तो बैंक के सीवीएस सिस्टम से होता है। बैंक के सीवीएस सिस्टम से मतलब है कि हर बैंक आपके आधार कार्ड को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में सीड करता है, जिसके ज़रिए आप जो है आधार वाली सारी सर्विसेज का लाभ उठा पाते हैं। जैसे एईपीएस हो गया, आपका आधार की मदद से कहीं पे भी अंगूठा लगाकर पैसा निकालना है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डीबीटी से लिंक हो गया है। सीबीएस सिस्टम से लिंक होना अलग है, एनपीसीआई मैपिंग अलग है। ये मैंने डिटेल्स में बता दी है आप लोगों को पिछली वीडियो में, उसको देखकर समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको एनपीसीआई मैपिंग करना है। अब एनपीसीआई मैपिंग किसी एक अकाउंट से होगी। आपका बहुत सारा खाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी एक बैंक के एक ही खाते से आपका डीबीटी लिंक होता है। दूसरे में करना चाहते हो तो पहले वाले से हट जाएगी और दूसरे बैंक में शिफ्ट हो जाएगा। और ये भी आप घर बैठे ही कर सकते हो। आधार सीडिंग करना है, डीसीडिंग करना है, बैंक बदलना है, सब कुछ घर बैठे कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके बाद जो है एनपीसीआई सर्च करेंगे। npci.org.in सबसे ऊपर में दिख रही है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे होम पेज पे एनपीसीआई के, और यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कंज्यूमर टैब आप लोगों को दिख रही है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे में भारत आधार सीडिंग इनेबलर दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप अगले पेज में पहुँचोगे। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप आधार सीडिंग कर सकते हो। यही वो वेबसाइट है, यही वो पेज है जहां से आप घर बैठे आधार सीडिंग और डीसीडिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा आधार कार्ड किसी भी बैंक से डीबीटी के लिए लिंक है या फिर नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर एनपीसीआई के इसी वेबसाइट पे आप लोगों को रहना है और आप लोगों को यहाँ पर सबसे ऊपर में रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग जो दिख रही है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो गेट आधार मैप्ड स्टेटस तीसरे नंबर पर दिख रही है, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर में यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करोगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने चेक स्टेटस पर जैसे ही क्लिक किया, हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ चुकी है और ओटीपी आएगी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, बैंक में रजिस्टर्ड नंबर पर नहीं। तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुकी है, उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ओटीपी दर्ज किया 966970, और यहाँ पर सबमिट जैसे ही करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा आधार नंबर, यहाँ पर मैपिंग स्टेटस देख सकते हो इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी कि डीबीटी के लिए इनेबल है। और वो यहाँ पर कौन से बैंक से है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा जो है वो डीबीटी लिंक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं। अगर डीबीटी लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डीबीटी ऐसे बैंक में लिंक है जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, बंद करवा दिया है, तो फिर कैसे इसको हटाना है वो भी बता देंगे आपको हाथों हाथ। तो चलिए, यहाँ पर डीबीटी लिंक स्टेटस हमने चेक कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग ऊपर में क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद आप सीड करना चाहते हैं कि डिसीड। अगर ऐसे बैंक में है जहाँ पर आप जो है सीडिंग नहीं रखना चाहते हो, जिसको बंद करवाना चाहते हो, तो डीसीडिंग सिंपली आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अपना बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद उस बैंक का अकाउंट नंबर दोगे, फिर दोबारा से उसी अकाउंट नंबर को दर्ज करेंगे
और उसके बाद जो है टीएनसी को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे में जो यहाँ पर 2 टीएनसी है उसको ध्यान में रख के आप एक्सेप्ट करेंगे और नीचे में जो कैप्चा है उसको दर्ज करके प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर आपको डीसीडिंग नहीं करना है, जैसे मान लो कि अगर आपको बैंक बदलना है, पुराने वाले बैंक से हटाकर दूसरे में करना है, तो फिर आपको सीडिंग वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होगा। अब तक आपको बहुत सारे बैंक जो है ये कहता होगा कि पहले वाले से डिसीड करवाइए फिर अगले में लिंक कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है नियम एनपीसीआई का। एनपीसीआई का कहना है कि पुराने बैंक से हट के दूसरे बैंक में लिंक हो जाती है जैसे ही आप अगले बैंक में रिक्वेस्ट देते हो, पुराने बैंक से हटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको बदलना भी है बैंक तो यहाँ पर सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब सीडिंग में ही आपको ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पर नीचे की तरफ, देखिए यहाँ पे कि आप फ्रेश सीडिंग करना चाहते हो। अगर किसी भी बैंक में आपका लिंक नहीं है तो फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपका उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में लिंक करना है तो फिर मूवमेंट विद इन सेम बैंक अकाउंट दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि आपका एक ही बैंक में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से लिंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा के ही दूसरे अकाउंट में लिंक करना है, दूसरा अकाउंट आपके पास है उसमें लिंक करना है तो दूसरे ऑप्शन को। लेकिन अगर आपको क्लियरली बैंक बदलना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना है, तो फिर तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा लिंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें शिफ्ट करना है या फिर हमें शिफ्ट करना है इंडियन बैंक या केनरा बैंक में, तो फिर हम यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना बैंक भी बदल सकते हो। लेकिन अगर पहली बार सीड करना है तो फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ से समझ लिया होगा कि इन तीनों ऑप्शंस का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर अपना आधार नंबर देंगे, सीडिंग या डिसीडिंग अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। सीडिंग कर रहे हैं तो सीडिंग टाइप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे जो कि मैंने बताया है। बैंक सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है बैंक के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। बैंक के ऑप्शन आपको दिखेंगे जब यहाँ पर आप बैंक टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बैंक टाइप किया तो देखिए सारे के सारे बैंक जो भी यहाँ पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी यहाँ पे टाइम आउट भी चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 2 मिनट 53 सेकेंड अभी बचा हुआ है, इससे 8 मिनट का टाइम मिलता है। अगर नहीं कर पाए तो दोबारा से आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। बैंक सेलेक्ट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कर्नाटका विकास बैंक, ये 4 बैंक ही हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि बाकी के बैंक कहाँ है, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर अभी तो 3 बैंक ही शुरू में आए थे, उसके बाद चौथा बैंक ऐड किया गया, फिर लगे हाथ 5वां बैंक भी आ गया है। लेकिन धीरे धीरे करके सारे बैंक यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल तो इतने बैंक में आप कर सकते हो ऑनलाइन डीबीटी लिंक। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऑनलाइन कर पा रहे हो और ऑनलाइन सभी बैंकों में आएगी धीरे धीरे। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक मेजर बैंक है जहाँ पर अधिकतर लोगों के खाते हैं, तो कम से कम बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक को तो जरूर फायदा होने वाला है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फ्रेश सीडिंग करना चाहता हूँ या फिर नहीं, तो फ्रेश सीडिंग पर ही मैंने क्लिक किया है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पर दोबारा वही अकाउंट नंबर देंगे। कौन से बैंक का देंगे? अगर आप फ्रेश सीडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का देंगे। अगर आप बैंक बदलना चाहते हैं तो आप जो है कौन से अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर देंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से जाकर आप स्टेट बैंक में जाएंगे तो यहाँ पर स्टेट बैंक का नंबर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर आप केनरा बैंक में शिफ्ट हो रहे हो तो केनरा बैंक का नंबर देंगे। जहाँ पर लिंक है पहले से उसका नंबर कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पर पहली बार, उसके बाद फिर से वही अकाउंट नंबर देंगे, फिर इस टीएनसी को एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा से इस टीएनसी को एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पर कैप्चा दर्ज करके आप जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने अपना आधार नंबर दर्ज कर दिया है, सीडिंग वगैरह ऑप्शन सब कुछ हमने जैसा आपको बताया उस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो है अपना अकाउंट नंबर दर्ज किया, टीएनसी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। और अब चलिए यहाँ पर कैप्चा दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कैप्चा भी दर्ज कर दिया है। चलिए अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फिर एक छोटा सा टीएनसी आएगा, नीचे की तरफ आकर एग्री एंड कंटिन्यू पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर OTP आ चुका है, दर्ज कर देते हैं 835522।
तो यहाँ पे हमने अपना OTP दर्ज किया, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यू हैव ऑलरेडी सीडेड विथ योर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा चूँकि बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले ही लिंक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, और इसलिए ये पहले ही बता रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका पहले से ही लिंक है। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो ओके पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर ओके अगर कर भी देता हूँ तो फिर हमारा सीड नहीं होगा, चूँकि पहले से ही सीड है, और यहाँ पर मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक किया हूँ तो हमें यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर देख सकते हो यहाँ पर मिल चुका है। इस रेफरेंस नंबर से अब आप ट्रैक कर पाओगे अपना जो है स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो स्टेटस है वो पेंडिंग बता रहा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो उसके बाद अब जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइम आउट वैसे भी होने वाली है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है फेल हो चुका है ये चीज़, क्योंकि हमारा जो है मिसमैच नेम बता रहा है बैंक के CBS सिस्टम से। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत दिनों से इशू भी चल रहा है दोस्तों, बहुत लोगों का भी ऐसे प्रॉब्लम बताता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर CBS फेलर अगर आपका नेम मिसमैच बता दे रहा है, इसका मतलब है कि अब आपको ब्रांच जाना ही होगा। आप चलिए अब कैसे ट्रैक कर पाएंगे अगर आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाती है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चेक योर सर्विस स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने कौन से रिक्वेस्ट डाली है, सीडिंग की डाली है तो सीडिंग, या फिर डिसीडिंग की डाली है तो डिसीडिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सीडिंग का डाल रहा हूँ तो सीडिंग सेलेक्ट कर लिया। अब कब आपने डाला है यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लिया। आपने किस टाइप की रिक्वेस्ट डाली थी, फ्रेश सीडिंग की या फिर उसी बैंक के दूसरे खाते में लिंक करने के लिए या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए, तो उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। सर्विस टाइप में एक ही ऑप्शन आती है आधार सीडिंग स्टेटस, तो ये यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ये जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर आधार सीडिंग स्टेटस आ जाएगी। उसके बाद जो रेफरेंस नंबर अभी आपको मिला था वो वाला यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करके यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा डिटेल्स दर्ज कर दिया है। अब चलिए यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं। कैप्चा दर्ज कर दिया है। चेक स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ये जो रेफरेंस नंबर था वो फेल हो चुका था, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि नेम मिसमैच बता के ये फेल हो गया था। हालांकि मेरा पहले से ही सीड है तो फिर कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी बैंक में अपना आधार सीडिंग जो है वो कर सकते हो। लेकिन किसी भी बैंक कहने से ये मतलब हुआ कि हो सकता है ये वीडियो लंबे दिन तक चलेगी और धीरे धीरे बैंक ऐड होते रहेंगे, लेकिन इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि कौन बैंक में कर सकते हैं कौन में नहीं। फिलहाल जो बैंक है उसमें तो हो ही जाएंगी और धीरे धीरे करके सारे बैंक ऐड भी किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपने DBT लिंक करना और बैंक बदलना सीख लिए होंगे। बाकी कौन से बैंक के खाता धारक है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखेंगे। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।